हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं मेरे क्यूट लिटिल निंजास। अब आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारी उपू मैम आज ये पॉडकास्ट सेटअप में क्यों बैठी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज होने वाला है कुछ स्पेशल। आज हम सीखेंगे बायो का एक टॉपिक विद द हेल्प ऑफ पॉडकास्ट लर्निंग। देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड के बीच में। जीन्स का क्या फंक्शन होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो सब कुछ इमेजिन करना है और मुझे बहुत ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, हम बने हैं बहुत सारे सेल्स से मिलकर। अपनी बॉडी का कोई भी सेल बाहर निकाल लो, इमेजिन कर लो, और उस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बाहर निकाल लो। अब आप जब माइक्रोस्कोप से ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसी को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। इसी को क्रोमोसोम और क्रोमैटिन भी बोला जाता है। बट अब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चा देखो, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अनकॉइल्ड फॉर्म में दिखेगा, यानी कि इसकी कोई शेप नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा धागा पड़ा हुआ है। तो ऐसे कुछ 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखते हैं। बट वहीं पर जब ये सेल डिवाइड करना शुरू करता है, यानी कि एक सेल दो होने की कोशिश कर रहा है, एक से दो कॉपीज बनाने की कोशिश कर रहा है, तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपनी शेप को बदलता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक प्रोटीन के ऊपर अपने आप को ऐसे कॉइल करना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये ऐसे ऐसे कॉइल करना शुरू कर देगा एंड जब सेल डिवाइड कर रहा है तब तुमको ये स्टेज दिखेगी। तो अब क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है। जब ये अनकॉइल्ड फॉर्म में था तब हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, और जब ये कॉइल्ड फॉर्म में आ गया तब हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। आओ और गहराई में बात करते हैं। देखो, क्रोमैटिन जो है वो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको रैंडम धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि धागा कॉइल करता किस पे है? कुछ तो चाहिए ना जिसके ऊपर ये कॉइल करेगा। जैसे अभी मैंने बॉल की हेल्प ली जिसके ऊपर ये कॉइल करने वाला है। तो सेम तरीके से हमारे क्रोमोसोम के अंदर या क्रोमैटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एक जगह पर प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम उसको ऑक्टामर भी बोलते हैं। 8 ऑक्टा, ऑक्टामर। एक ऑक्टामर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉइल करता रहता है। अब मैं बार बार इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को थ्रेड 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 करके बोल रही हूँ, बट मुझे लगता है इसका नाम अब अच्छा सा रख देना चाहिए। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या समझे कि ये जो क्रोमैटिन है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब जब ये अनकॉइल्ड फॉर्म में है दोनों तो क्रोमैटिन, और कॉइल्ड फॉर्म में आ गए तो क्रोमोसोम। हो गया ना सिंपल। अब आ जाओ, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम तो क्लियर है। क्रोमैटिड्स क्या होता है? क्रोमैटिड के बारे में जानने के लिए तुमको सेल डिवीजन थोड़ा सा समझना होगा। मान लो ये एक सेल है, अब ये अपनी जैसी दो कॉपीज बनाना चाहता है, यानी कि ये। अब बेटा इसको अपना सारा का सारा सामान डबल करना होगा, तभी ये दोनों सेल के अंदर भेज पाएगा। इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, प्रोटीन्स हैं, सारी सेल ऑर्गेनील्स हैं। दो बनाने के लिए इसको सारा सामान डबल करना है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। देखो, बाकी सारी चीज़ें तो डबल हो जाएंगी, बट ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे डबल होगा? 46 क्रोमोसोम जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सब डबल करते हैं अपना सामान। बट कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 46 का डबल हो गया या क्रोमोसोम डबल हो गए। हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्रोमोसोम जिन सामान से मिलकर बना है, यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स, वो डबल होता है। यानी कि 46 क्रोमोसोम्स ही हैं, और जब दो नए सेल बनेंगे इनके पास भी 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, राइट। अभी इसी को हम कर देते हैं डबल। ये भी एक क्रोमोसोम है, और जब इसने अपना सामान डबल कर लिया ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको डबल क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं। दिस इज ऑल्सो 1 क्रोमोसोम, और डबल होने के बाद भी दिस इज 1 क्रोमोसोम। नाउ ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया? इनका सामान डबल हुआ, तो हम बोल सकते हैं डीएनए इज डबल्ड। वी डोंट से दैट क्रोमोसोम इज डबल्ड, वी से डीएनए इज डबल्ड। सो हियर डीएनए इज डबल्ड, द प्रोटीन्स आर डबल्ड, राइट। बट अभी भी एक सवाल है कि ठीक है मैम, इसको भी 1 क्रोमोसोम ही बोल देंगे, पहले भी 1 क्रोमोसोम बोल रहे थे। बट अब मुझे इसकी बात करनी हो या इसकी बात करनी हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब हम इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स।
यानी कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उनको हम क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं। ये वन क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया। जो ये क्रोमोसोम का सेंटर है इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। एक सेंट्रोमेयर से जब दो क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं तो इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। हो गया क्लियर? नाउ लास्ट टर्म जीन्स क्या होता है। तो ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना डीएनए, एक्चुअली ये डीएनए कुछ ऐसा डबल होता है और ये डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, यानी कि कॉइल्ड फॉर्म में होता है। जैसे लैडर होती है ना सीढ़ी, तो उसको आप इमेजिन करो कॉइल्ड फॉर्म में। अब देखो डीएनए के बीच बीच में, यानी कि इसी डीएनए के बीच बीच में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उनको हम जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स रिस्पॉन्सिबल है तुम्हें बनाने के लिए। तुम्हारे हेयर का क्या कलर है, तुम्हारे हेयर का क्या टेक्सचर है, तुम्हारी आंखों का क्या कलर है, तुम्हारे स्किन का क्या कलर है। इनफैक्ट हमारी हाइट भी काफ़ी % तक जीन्स की वजह से ही डिसाइड होती है। ये जीन्स ना हमारी बॉडी के अंदर कोडिंग करते हैं, जैसे प्रोटीन्स बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, और फिर वही हमारे सारे कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना कि तुम्हारी आईज़ का क्या कलर है, बिकॉज वो जीन्स से आया है। क्या हम जीन्स को बदल सकते हैं? ह्यूमंस में हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, बट येस हम बैक्टीरियाज और प्लांट्स में काफ़ी सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बेटा, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो आई होप आफ्टर दिस पॉडकास्ट लर्निंग आपको समझ आ गया होगा कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, जीन्स का क्या काम होता है, और क्रोमैटिड्स आखिर हमारी बॉडी में करते क्या हैं। दिस इज़ इट निंजाज। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा या बहुत 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 अच्छा लगा। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें।